शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजयोग मेडिटेशन का अभी हम देखेंगे 11वां पाठ। इसमें हम देख रहे हैं कि राजयोग के द्वारा हमारे जीवन के अंदर आत्मा के 7 गुणों का विकास होता है। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि राजयोग से आत्मा के अंदर शांति की शक्ति का विकास होता है। शांति के बाद आत्मा के अंदर ज्ञान दिया जाता है। जिस प्रकार एक स्वच्छ बर्तन में भोजन करते हैं, इसी प्रकार शांत मन के अंदर जब ज्ञान हम सुनते हैं, मन को पहले शांत करके विचारों का ज्ञान सुनते हैं कि हमारे विचार कैसे रहने चाहिए। क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि मनुष्य के विचार ये बदलते नहीं। भी जो आदमी है मरे बिना उसकी आदत जा नहीं सकती है। लेकिन परमात्मा आकर कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो नर का श्री नारायण बने। भगवान आकर विचारधारा को ही बदला देते हैं। जो हमारी विचारधारा पूर्णतः भौतिकवादी है, उसके अंदर परमात्मा आध्यात्मिक विचारधारा जोड़ देते हैं। केवल भौतिकवादी भी नहीं है, केवल आध्यात्मवादी भी नहीं है, तो दोनों का बैलेंस। तो ज्ञान जब हम जीवन में धारण करते हैं तो ज्ञान शक्ति का रूप लेता है। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में भोजन हजम होता है तो वो शक्ति बनती है। अब हम भोजन कर रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर कौन से विटामिन्स बना रहे हैं, कौन से मिनरल बना रहे हैं, हमारा B12 बढ़ा रहे हैं, हेमोग्लोबिन बढ़ा रहे हैं, यूरिक एसिड को नॉर्मल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम कुछ पता नहीं चल रहा है। भी हमारी शुगर कैसी और कुछ पता है। भोजन खा रहे हैं, भोजन अपने आप काम करता है अगर वो भोजन सही ढंग से हजम हो गया। ऐसे ही ज्ञान जब हम सुनते हैं और वो ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, विचारों का ज्ञान, केवल कहानी किससे सुन रहे हैं, भी कहेंगे रात भर रामायण पढ़ी और सुबह पूछते कि राम को सीता क्या लगती है करके। तो कर्मों का ज्ञान, अपने विचारों को परिवर्तन करने का जब हम ज्ञान सुनते हैं, तो जब ये ज्ञान का चिंतन हमारे जीवन में धारण होता है तो ज्ञान शक्ति के रूप में विकसित होता है। ज्ञान के आधार पर हमारा मन एकाग्र होता है और एकाग्रता हमारे जीवन के अंदर शक्तियों का विकास करती है। तो जिस प्रकार फिजिकल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जान पहचान की ताकत है, ऐसे माइंड पावर बढ़ती है, हमारी मन की शक्ति बढ़ती है। तो मन की शक्ति माना क्या है? तो फिजिकल पावर और माइंड पावर में बहुत अंतर है। भी हम बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, वो ताकत। चुप रहने में ताकत है। इसलिए कहा जाता है एक चुप 100 सुख। भी जो कम बोल रहा है, धीरे बोल रहा है, मीठा बोल रहा है, माना वो शक्तिशाली है। भी जो व्यक्ति के अंदर धीरज है वो शक्तिशाली है। तो राजयोग के द्वारा हमारे अंदर परखने की शक्ति का विकास होता है। हम परिस्थिति को परख कर उस हिसाब से अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं। आप देखो जो गिरगिट रहता है जंगल के अंदर, वो उसके अंदर प्रकृति ने एक कला भर दी है उसकी रक्षा के लिए। जब वो हरियाली में रहेगा तो उसका कलर हरा हो जाता है। जब वो लाल झाड़ों के बीच में जाएगा तो उसका कलर लाल हो जाता है। तो ऐसे ही परिस्थिति के आधार पर जब हम अपने आप को चेंज करते हैं, अपने को चेक करते हैं और चेंज करते हैं, और पॉजिटिव चेंज, तो राजयोगी को सबसे पहले तो परखने की शक्ति आती है। भी हम जिनके साथ रह रहे हैं और पूरी उम्र साथ रहने के बाद में भी बोलते हैं कि मैं तो इनको पहचान नहीं पाया हूँ, कि ये ऐसा भी सोच सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। आज आप देखो कई बार बच्चे ऐसे कदम उठा लेते हैं, माँ बाप बोलते हैं हमारा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर राजयोग से परखने की शक्ति आती है, और परखने की शक्ति है तो हम धोखा नहीं खा सकते हैं। परखने की शक्ति के बाद हमारे अंदर निर्णय शक्ति का विकास होता है। एक गलत निर्णय जीवन को ख़त्म कर देता है। आप देखो बड़े बड़े एक्सीडेंट क्यों होते हैं? जजमेंट पावर बिगड़ गई कि एक्सीडेंट। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हम बार बार संघर्ष में आ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मतभेद में आ रहे हैं, वाद विवाद में आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का मानसिक एक्सीडेंट ही है। तो आप देखो कोई व्यक्ति क्रोध में आया, आप अगर साक्षी दृष्टा है, आपके अंदर थोड़ा सा आप रुकते हैं
उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि उसके अंदर तो क्रोध अग्नि जल रही है। तो हमारी निर्णय शक्ति क्या कहती है कि जहाँ क्रोध अग्नि जल रही है तो क्या करना है, जहाँ अग्नि है वहाँ पर हम पानी का व्यवस्था करेंगे। तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर अगर क्रोध अग्नि है तो आपको शीतलता का जल उसके ऊपर छिड़कना, अर्थात अपने आप को वो अग्नि से बचा के रखना है। तो राजयोग से हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आती है। सामना माना क्या है, निगेटिव का सामना पॉजिटिव से। भाई बीमारी का सामना दवाई से करना पड़ेगा, तो हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आती है कि यहाँ क्रोध की अग्नि है, इसका सामना हमको पानी से करना है। राजयोगी के अंदर सहयोग शक्ति आती है। हर आत्मा के प्रति सहज भाव से शुभ भावना, शुभ कामना रखना, किसी के अवगुणों को नहीं देखना है, अपने परिवार के प्रति श्रेष्ठ भावना रखना है। भी बाहर वाले सब अच्छे लगते हैं, कहते हैं घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। भी घर में कोई कितना भी अच्छा रहेगा उसको कोई वैल्यू नहीं, और बाहर वाले की वैल्यू। लेकिन हमको रहना किन के साथ में, तो जिनके साथ में रहना है उनको हम क्या सहयोग दे रहे हैं। भाई आप बच्चों को आप अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं, अच्छे साधन खरीद के दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर विचारों का, अच्छे स्वभाव का बीजारोपण हम तभी कर सकते हैं जब हमारा जीवन ऐसा हो। आप देखो कि एक पिता है, वो सिगरेट पीता है, सिगरेट पीते पीते सिगरेट का टुकड़ा फेंक देता है। उसका पिता दूसरे कमरे में गया, बच्चा टुकड़ा उठाकर फिर पी लेगा, तो वो फॉलो करते हैं। तो जब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं तो बच्चे फॉलो करेंगे। तो हमारा सहयोग अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग। फिर राजयोगी के अंदर विड्रॉ करने की पावर आती है। भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो कुछ समय आपको विड्रॉ होना आना चाहिए। हम विड्रॉ नहीं हो पाते। भाई कहते हैं रात गई बात गई, कई साल गुजर जाते हैं, वो बातों को हम याद करते हैं। कोई व्यक्ति मर भी गया तो भी उसके व्यवहार को हम याद करते हैं। तो तनाव मुक्त रहने के लिए हमको तो एक रखना पड़ेगा, रात गई बात गई। भी कल क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो अच्छा होगा, मैं ये कर सकता हूँ, भाई ये मेरे लिए असंभव नहीं है। तो राजयोगी जो है उसके अंदर पावर टू विड्रॉ आती है। आप देखो कछुआ रहता है, शिवलिंग के आगे कछुआ रखते हैं। कछुए में वो ताकत है कि जब उसको आवश्यक है तभी वो अपना मुंह निकालेगा, पाँव निकालेगा, अन्यथा अपने आप को अंदर संकुचित कर लेता है। तो उसमें इतनी ताकत है कि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट ही नहीं करता है। तो अपनी एनर्जी को सेव करना, टू सेव एनर्जी इज़ टू जनरेट एनर्जी। भी हमारे जो विचार है, विचारों की, हम अपने विचारों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। राजयोग के अंदर मैं एक सेकंड में यह अनुभव करते कि मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। विचार एकदम स्टॉप का विचार रुक गए। निगेटिव विचार तो आना ही नहीं है। निगेटिव विचारों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो पॉजिटिव विचारों से उसको रिप्लेस करना है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है। तो राजयोगी के अंदर पावर टू विड्रॉ होता है, पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। भाई वो बुद्धि को ज़्यादा फैलाएगा नहीं। कहते सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं है। तो राजयोगी जो होता है वो बैलेंस रखता है। जहाँ बैलेंस है वहाँ ब्लेसिंग है। भाई हमने धन कमाने के लिए अपनी सेहत का ख्याल नहीं दिया, सेहत के कीमत के ऊपर हमने धन कमाया और फिर वो कमाया हुआ धन सेहत को ठीक करने के लिए लगा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य धन तो कमाना चाहिए लेकिन सेहत की कीमत पर नहीं। तो राजयोगी के जीवन में बैलेंस रहता है। अपने परिवार के लिए समय देगा वो। परिवार के अंदर प्यार से कैसे रहना है, कैसे प्यार से रहना सिखाना है, तो उसके अंदर समेटने की शक्ति आती है। भाई आप देखो कि कहा जाता है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, ज़िंदगी एक सफ़र है। तो सफ़र जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो सफ़र का मज़ा अगर लेना है तो सामान कम होना चाहिए, और ज़िंदगी का अगर मज़ा लेना है तो अरमान कम होना चाहिए। तो अगर हम चाहेंगे कि दुनिया का सब कुछ हमको मिल जाए, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ है तो कर्मों के अनुसार हमको तो प्राप्त होना ही है। फिर राजयोगी के अंदर सहन शक्ति का विकास होता है। आप देखो कि आज कितने परिवारों के अंदर मतभेद है। कारण यह है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद। भाई अगर सेहत अच्छी चाहिए तो स्वाद को छोड़ना पड़ेगा, संबंध अच्छे चाहिए तो विवाद को छोड़ना पड़ेगा।
तो हमारे जीवन के अंदर क्या चाहिए? संवाद चाहिए। तो राजयोग के द्वारा हमने कहा सहन शक्ति, और हम देखते हैं कि सहन जब करता है व्यक्ति तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाता है। वो सहन तो करता है लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं इसका बदला लूँगा। तो बदला लेने की भावना जीवन को दुख शांति से भर देती है। भगवान कहते हैं कि बदला नहीं लो, खुद को बदलो। भगवान की बात ही अलग है, भगवान की बात ही अलग है। इसलिए कहते हैं उसके खेल निराले वही जाने, उसका रास्ता ही अलग है। पर हरिनो मार्ग से शूरानो, ऐसा गुजराती में कहते हैं। भगवान के मार्ग पर महावीर चलते हैं। महावीर अर्थात जो एक बल और एक भरोसे पर रहते हैं। जिसके जीवन में एक बल और एक भरोसा है कि मेरा साथी भगवान है, तो भगवान की शिक्षा है, इस पे मुझे चलना ही है। भाई दवाई जो है ये तो कड़वी रहने वाली है, दवाई तो टेस्टी रहने वाली नहीं है। तो मेडिटेशन जो है ये कोई रोचक थोड़ी रहने वाला है, उसके अंदर रुचि आपको लाना पड़ेगा। तो इसीलिए सहन शक्ति के बाद उस चीज़ को हम कितना जल्दी भूल जाते हैं, समा लेते हैं। अगर हमारे अंदर समाने की ताकत नहीं है तो आप 10 लोगों को बताएंगे कि मैंने इतना सहन किया, मैं इतना सहन करती हूँ, इतना कोई सहन कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हमने सहन किया नहीं है, हमने मजबूरी में सहन किया है, मोहब्बत में नहीं सहन किया है। क्योंकि परमात्मा ने ही हमको सिखाया है कि आपको सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देवता बनना है। भाई आपको सहनशीलता धारण करनी ही है, क्योंकि अगर सहनशीलता नहीं है तो शांति नहीं है, शांति नहीं तो बीमारी है। तो आप सहन नहीं करेंगे तो और बीमार पड़ जाएंगे। भाई आपके संबंध बीमार हो जाएंगे, आप धन से बीमार हो जाएंगे, आप शरीर से बीमार हो जाएंगे। तो सहन क्यों करना है? तो सहन करने के लिए अपने आप को समझाना है। जो अपने आप से बातें करना जानता है, ज्ञानी अर्थात जो सेल्फ टॉक करता है, जो आत्मसंकेत देता है, आत्मचिंतन करता है, आत्मविश्लेषण करता है। दुनिया में 2 लोग ही आपस में अपने आप से बातें करते हैं। भाई एक तो जो पागल होगा वो अपने आप से बातें करते जाएगा, ज्ञानी जो होगा वो अकेला बैठकर अपने आप से बातें करता है, अपने आप को समझाता है। भाई चलो कुछ कहा, किसने क्या हो गया, खुशी खो गई, मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं। तो भगवान ये कहते हैं कि सहनशीलता धारण क्यों करनी है? क्योंकि हमारे सामने जो परिस्थिति आ रही है ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जब हम ये सोचेंगे, क्योंकि हमने बोला है कर्म प्रधान जगत करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। या तो वो गलत है, भाई वो जो हम बोल रहे हैं वो गलत है। अगर वो सही है तो फिर अपने कर्मों का फल हमको सहन करना ही है। भाई आज मेरा पेट दुख रहा, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ तुम्हारे कारण मेरा पेट दुख रहा है। भाई हमने खाना बहुत खा लिया और हजम नहीं हो रहा, हम बोलेंगे तुम्हारे कारण मेरा इंडाइजेशन हो गया। नहीं, जब हमको ये पता चलता है कि हमारे ही कर्मों का फल परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आया, तो उसको हम क्या करेंगे? खुशी से सहन करेंगे। फिर जब हम ये समझते हैं कि सहन करने में क्या है, कि सहन करने में शांति है, फिर जब हम ये समझते हैं कि ये संसार का नाटक बना बनाया है, जो होना है वो तो होने वाला है, तो जो होने वाला है वो हो रहा है तो सहन करना ही पड़ेगा। भाई आप सिनेमा देखने चले गए अंदर, अब जो पिक्चर आपके सामने है वो तो आपको देखना ही है। और तीसरी बात, भगवान की आज्ञा है तुमको सहन करना है, तो भगवान की आज्ञा मानकर अगर हम सहन करते हैं, क्योंकि भगवान ये चाहता है कि मेरे सभी बच्चे शांति से। आप देखो कि रामायण के अंदर बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि लव कुश और राम का युद्ध होता है। सीता मैया को जब पता चलता है तो आती है, वो छुड़ाती है और वो कहती है बच्चों को, अरे वो तुम्हारे पिता हैं, उनको प्रणाम करो। तो कहते हैं अरे ऐसे पिता को हम प्रणाम नहीं करेंगे जिसने हमारी माता को जंगल में छोड़ दिया। लेकिन माँ कहती नहीं, उनको आपको प्रणाम करना ही है, क्योंकि सीता ये सहनशीलता की देवी है, तभी उनकी पूजा हो रही है। तो लव कुश हाथ जोड़ते हैं और इधर मुँह करते हैं कि माता की आज्ञा के कारण हम प्रणाम कर रहे हैं। भाई हमको प्रणाम तो करना नहीं है, लेकिन माता की आज्ञा के कारण प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम ये समझते हैं कि भगवान की आज्ञा के कारण हमको सहन करना है, तो जो भगवान की आज्ञा पर चलेगा तो भगवान तो उसको वरदान देने वाला ही है, क्योंकि वो तो है वरदानों का सागर है। समझा? तो इसी प्रकार जब हमारे जीवन के अंदर ये गुण आते हैं तो हमारी आत्मिक शक्ति का विकास होता है। जब आत्मिक शक्ति का विकास होता है तो शरीर की छोटी मोटी बीमारियाँ उसके ऊपर हावी नहीं होती। आत्मिक शक्ति का विकास होता है तो निरोगी हो जाता है।
आत्मिक शक्ति का विकास होता है तो उसके परिवार के अंदर समृद्धि आती है, वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता है। वो भाई उसके पास में कम भी धन रहेगा तो भी अपने आप को कभी वो गरीब नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसको इकोनॉमी पता है, वो विचारों की इकोनॉमी करता है, वो व्यर्थ कामों की इकोनॉमी करता है, धन की इकोनॉमी करता है, तो उसका खुशी का इंडेक्स दिन दिन बढ़ते जाता है। हम स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देखते हैं, मार्केट का इंडेक्स देखेंगे, लेकिन हमारी खुशी का इंडेक्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा ये नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए जब कुछ समय हम परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं तो राजयोग से हमारे जीवन के अंदर इन अष्ट शक्तियों का विकास होता है। ओम शांति।